नमस्कार दोस्तों, अनिल स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 23 फरवरी को ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं और इस समय प्रोटेस्ट भी चल रहा है क्योंकि ग्रुप डी में सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड भी करवा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि सिर्फ एक ही पेपर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए और सरकार को झुका दीजिए। आइए दोस्तों, अब थोड़ा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, जो चैप्टर लिया गया है मापन यानी मेजरमेंट की। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां कौन कौन सी हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां कौन सी हैं। द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूलभूत राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। और साथ में द्रव्यमान भी आता है, विद्युत धारा भी आता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता भी आता है, ताप भी आता है, लंबाई भी आता है, समय भी आता है। इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है दोस्तों और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे और आपको हूबहू देखने को भी मिलेंगे सारे एग्जामों में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि सूची फर्स्ट राशियां दिया है और उसके मात्रक दिया है और फिर कूट का प्रयोग करवा के बताया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि ज्योति तीव्रता को किससे मापते हैं? कैंडिला से मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं। दूरी को मीटर से मापते हैं और लंबाई को नॉटिकल मील से मापते हैं। इस प्रकार कैसा सही हो जाएगा? 2, ठीक है, 4, उसके बाद फिर आपका 3 और फिर 1, यानी 2 4 3 1, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 4 1 3, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक कौन सा होता है? तो शक्ति का कौन सा मात्रक होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पार्शिक एवं प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो इसमें ऑप्शन सही ही दिख रहा है, दूरी की होती है, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा है कई बार और बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। ये मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इससे कन्फ्यूज़न होता है। जैसा कि आप जानते हैं 1 माइक्रोन में 10 क्या होता है? 10 टू दी पावर -6 मीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपसे मिलीमीटर में पूछ रहा है तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए, यानी ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इसका जो आंसर, छठे का आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं, यानी डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तरंग को मापता है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है या एमीटर विद्युत शक्ति को मापता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी, एमीटर जो मापता है विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यानी यही क्या हो जाएगा? एक सुमेलित नहीं है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ना कि विद्युत शक्ति को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक यंत्र दिया है और उसको उपयोग दिया है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। क्या एक्टिनोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है या एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति और गति को मापने वाला यंत्र है। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, यानी साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित को यंत्र द्वारा मापा नहीं जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापता है।
अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री बिल नौ संचालकों की दूरी इकाई करती है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई को नहीं मापता है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची है, इसको आपको बताना है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है, अपेक्षित घनत्व को मापता है। अगर बात करते हैं हाइड्रोमीटर की तो वो क्या करता है, अपेक्षित घनत्व को मापता है, यानी डी। लैक्टोमीटर को क्या करता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर को क्या कहते हैं, रक्तचाप को मापता है। और सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों को मापता है। तो इस प्रकार कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रो यानी 4 का, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, 4। तो 3 1 2 4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 2 4 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन किसकी इकाई है, ये पूछ रहा है। ज्योति तीव्रता की है, प्रदीप्त घनत्व की है, चमक की है, या ज्योति फ्लक्स की है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स की हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार। तो क्यूसेक क्या मापता है, बाइट क्या मापता है, फिर उसी प्रकार के कूट का प्रयोग किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मुझे कुछ प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छे क्वेश्चंस ला पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर देना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 13, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, क्यूसेक क्या मापता है, ठीक है, क्यूसेक को क्या मापता है। ठीक है, तो यहाँ आकर हम बताते हैं। ठीक है, तो क्यूसेक जो मापता है दोस्तों वो क्या मापता है, प्रवाह की दर मापता है। बाइट कंप्यूटर में मापा जाता है। रिएक्टर को भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और बार दाब की मापता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आंसर जो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियन कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। घरों में व्यय होने वाला विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट की इकाई क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी जो इकाई होती है वो ऊर्जा होती है। कौन सा होगा, ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऊर्जा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग पृथ्वी की मोटाई मापने में किया जाता है। ठीक है, हीरे की मोटाई मापने किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, या सौर के मापन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई में किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर में कूट का प्रयोग करवा रहा है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर, एक एंगस्ट्रॉम और एक नैनोमीटर। इसको बहुत अच्छे से क्रम से मिलाते हैं दोस्तों। अगर हमें एंगस्ट्रॉम पता है तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक पिकोमीटर होता है दोस्तों 10⁻⁻12 होता है। और एक प्रकाश वर्ष होता है 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो तीसरा सही हो गया। ठीक है, पिकोमीटर की बात करते हैं तो चौथा, 3 4 देखिए किसी में है, हाँ सिर्फ एक ही में है 3 4, ए भी और मिला लेते हैं, एंगस्ट्रॉम 2। ठीक है, तो 3 4 2 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, अदिश राशि है। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिणाम होता है, दिशा होती, परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिणाम और दिशा, परिणाम होता है दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आयतन, आयतन एक प्रकार की क्या है, अदिश राशियां है। इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागरों में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सोनार के द्वारा हम किसी भी वस्तु को पता लगाते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राडार का प्रयोग किया जाता है। तो राडार का प्रयोग प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित सूची को फर्स्ट और सेकंड में मिलाइए। दूरी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। आपसे ये भी फिर से पूछ रहा है, कोड का प्रयोग करवा रहा है। तो दूरी किसको मापते हैं, दूरी प्रकाश वर्ष मापते हैं, यानी ऑप्शन, यानी इसको हम 3 से मात्रा करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल से करते हैं, यानी 3 हो गया, 1 हो गया। विद्युत आवेश की मात्रा
ठीक है, बिल्कुल कूलाम से 2 हो गया और ऊर्जा को वाट घंटा से प्रयोग करते हैं। तो 3, 1, 2, 4 कौन सा सही हो जाएगा देख लीजिए। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करता है प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो प्रकाश के उपकरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आइसोबार को वायुदाब मापता है, बिल्कुल सही बात है। आइसो हाइट को वर्षा मापता है, ठीक है। आइसो हाइट को क्या मापता है, वर्षा मापता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आइसोबात गहराई को मापता है, लेकिन आइसो हेलाइन जो है वर्षा बर्फ को नहीं मापता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी ही गलत है। तो ये इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 पूछ रहा है कि क्यूरी इकाई किसकी होती है। तो क्यूरी जो इकाई होती है दोस्तों वो रेडियो एक्टिव धर्मिता की होती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिवता की जो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। ये मापन से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर से नहीं बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करवाना है और कोड का प्रयोग दिया है, उस कोड को सही से प्रयोग करके आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। वाट क्या करते हैं, शक्ति को मापता है या ऊर्जा को मापता है, क्या मापता है दोस्तों, नॉट क्या करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो 25 का जो आंसर क्या कर सकते हैं, अगर हम मिलाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वाट शक्ति को मापेगा यानी 4 सही हो जाएगा, ठीक है। नॉट क्या करता है, समुद्र जहाज की गति को मापता है यानी 3 सही हो जाएगा। नॉटिकल मील क्या करता है, नौ संचालकों में प्रयोग किया जाता है, 2 हो जाएगा। और कैलोरी जो होता है ऊष्मा को मापता है यानी 1 हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, त्वरण बल कार आवेग। त्वरण बल कार, त्वरण को हम किससे मापते हैं, त्वरण यानी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 3 सही हो गया, ठीक है। बल क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, यानी 4 सही हो गया। कार क्या है, जूल से मापता है, यानी क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। और आवेग को न्यूटन सेकंड कहते हैं, यानी 2 सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 किसी में है, तो 3, 4, 1, 2 यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 मिनट दोस्तों कुछ, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है त्वरण की इकाई क्या होती है। तो इसके पहले हमने किया है, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सूर्य का ताप मापा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जाता है किसमें। तो सूर्य का ताप जो मापा जाता है वो पायरोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम का प्रयोग हम तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि। अब यहाँ सदिश राशि पूछ लिया है, तो घनत्व भी अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लेकिन सदिश राशि जो है वो त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, क्रोनोमीटर होता है। क्या होता है, क्रोनोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो आप जानते हैं सेल्सियस जो है वो एसआई मात्रक नहीं होता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो हाइड्रोफोन के नाम से जानते हैं, क्या, हाइड्रोफोन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। तो यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही पूरे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, और प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे एग्जाम में कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई जो होती है दोस्तों वो फर्मी मीटर होती है। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻15 होता है ये फर्मी मीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वो फर्मी मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ये पूछ रहा है कि ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है, ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सा नहीं है। तो सेंटीग्रेड जो होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, बाकी जूल भी है, अर्ग भी है और कैलोरी भी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समय मापक अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो 37 का जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समय मापक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम हॉरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हॉरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो स्ट्रैबोस्कोप से मापी जाती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस मापन यानी मेजरमेंट चैप्टर से, पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके दोस्तों, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको मापन से संबंधित सारे क्वेश्चंस बताया, इससे बढ़कर कहीं नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर दोस्त मेरे इस सेशन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।